नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में कितना बदल सकता है देश भर का मौसम और किन भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, जून के पहले सप्ताह में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने की आशंका है, क्योंकि एशिया की तरफ से उत्तर पूर्वी हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी भागों तक पहुंच रही हैं। ये हवाएं दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे की तरफ नहीं पहुंचने देती हैं। 30 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 30 मई के दिन बारिश की संभावनाएं मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। गंगा के मैदानी भागों पर भी दोपहर के बाद हल्के बादलों का आगमन देखा जा सकता है, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर भी बारिश होने के साथ साथ तेज आंधी तूफान आने की भी आशंका है। 31 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 मई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। 31 मई के दिन दोस्तों मौसम में ये परिवर्तन है कि दक्षिण भारत के भागों पर बारिश का दायरा सिमटता हुआ नजर आ रहा है। कोंकण, गोवा से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मुंबई, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना नहीं है, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण भारत की तरफ कमजोर पड़ रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा। लगातार मैदानी क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना 31 मई के दिन देखी जा सकती है। इधर दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ी भागों पर भारी बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले भागों पर भारी बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती है। सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में इंटेंसिफाई होकर देश के पूर्वी हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। 1 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन समूचे हिस्सों पर मौसम साफ है, क्योंकि नमी का प्रभाव इन क्षेत्रों पर नहीं पहुंच रहा है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। और लगातार दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में ये बिहार के भागों तक पहुंच सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी 1 जून के दिन सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते दोस्तों पहाड़ी हिस्सों पर हल्की बारिश हो सकती है और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती है। 2 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 जून के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए दोस्तों, अरेबियन सी की तरफ से बारिश वाले बादल गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों सहित इन सभी भागों पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। बारिश होने के साथ साथ तेज आंधी तूफान भी आ सकते हैं। यानी एक तरफ तो प्री मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण तेज बारिश हो रही है, और दूसरी तरफ दोस्तों देश के पूर्वी हिस्सों पर मौसम साफ है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन समूचे हिस्सों पर दोस्तों मौसम साफ देखा जा सकता है। इधर हम दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। 3 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 जून के दिन दोस्तों फिर से एक बार देश भर में बारिश की गतिविधियों का इजाफा हो सकता है, क्योंकि पहले बंगाल की खाड़ी सक्रिय थी और अब अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं उत्तर भारत और मध्य भारत के हिस्सों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते बारिश की संभावनाएं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और पर्वतीय क्षेत्रों पर भी नमी का प्रभाव जारी रहेगा, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले भागों पर तेज बर्फबारी होने की संभावना दोस्तों 3 जून के दिन देखी जा सकती है। इधर हम पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो पूर्वी भारत के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। 4 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 जून के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों जो दक्षिण भारत के तटीय इलाके हैं, जैसे कि कोंकण, गोवा, कोस्टल एरिया, मुंबई, पुणे, थाने, पालघर के आसपास के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जाएगा। साथ ही साथ मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर भी घने बादलों का आगमन जारी रहेगा, जिसके कारण
मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। और दोस्तों मौसम में ये परिवर्तन है कि अभी तक पूर्वी भारत के भागों पर मौसम साफ था, लेकिन 4 जून के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी व्यापक नमी वाली हवाओं के कारण मध्यम से तेज बारिश दोस्तों गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। 5 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 जून के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों 5 जून के दिन भी पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके कारण पहाड़ी भागों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधि देखी जाएगी। हालांकि मैदानी भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। बारिश की संभावनाएं पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश 5 जून के दिन देखी जा सकती है। पूर्वी भारत के भागों पर भी बारिश की संभावनाओं में कमी आ रही है, फिर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की इंटेंसिटी पूर्वी भारत के हिस्सों पर देखी जा सकती है। आने वाले दिनों में दोस्तों अगर बंगाल की खाड़ी में मजबूत सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम बनता है, उस सिस्टम के कारण देश भर में व्यापक तरीके से भारी बारिश का सिलसिला एक बड़े हिस्सों पर देखा जाएगा। फिलहाल अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा सिस्टम के लिए। 6 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 जून के दिन देखिए दोस्तों रेनफॉल की एक्टिविटी में लगातार गिरावट होती नजर आ रही है, क्योंकि ना तो कोई मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में है और ना ही अरब सागर में कोई स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन है, जिसके चलते राजस्थान, गुजरात के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच दोस्तों हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पूर्वी भारत के भागों पर भी भारी बारिश की गतिविधियों में ब्रेक लग चुका है, फिर भी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों 6 जून तक पूर्वी भारत से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक पहुंच जाएगा। 7 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 जून के दिन देखिए दोस्तों अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के आसपास के भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। और लगातार ये मोटी परत वाले बादल मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते इन भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होगी। इधर दोस्तों गंगा के मैदानी हिस्सों पर पूरी तरीके से शुष्क मौसम रहेगा। बारिश की संभावनाएं दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। आने वाले दिनों में फिर से एक बार दोस्तों मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय देखने को मिल सकता है। 8 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 जून के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 8 जून के दिन दोस्तों मौसम में ये मेजर परिवर्तन देखा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अब गंगा के मैदानी भागों पर नहीं पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मौसम साफ रहने के साथ साथ इन क्षेत्रों पर व्यापक उमस भरी गर्मी पड़ने की भी आशंका है। लगातार हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े इलाकों पर दोस्तों देखी जा सकती है। और आने वाले दिनों में भी मौसम सक्रिय रहेगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।